वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आज के क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ से आया है। फिर देखेंगे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अलग अलग अप्रोचेस क्या कहती है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1990 में आया है, वो किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से समझाता है। फिर देखेंगे डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, और आखिर में देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी चीज़ें स्टडी करना चाहते हो आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो। मैंने बहुत केयरफुली ये सारे प्लेलिस्ट तैयार की है। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हम कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Human development is defined as the process of enlarging people's freedoms and opportunities and improving their well-beings। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लोगों का फ्रीडम की बात की जाती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जाती है और साथ साथ लोगों का जो लाइफ का क्वालिटी है उसको बेहतर करने के साथ साथ उनके वेलबींग्स की भी बात की जाती है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट यानी कि कोई भी इंसान का बर्थ से लेकर डेथ तक जो अलग अलग स्टेजेस है डेवलपमेंट का, उसके बारे में स्टडी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल जो हमारे वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर किसी भी एक कंट्री में जिस तरीके के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सोसाइटी की ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ पर किसी भी सोसाइटी के लोगों की अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम और उनके वेलबींग की बातें करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बेसिकली लोगों का जो फ्रीडम है उसके बारे में बात करते हैं और साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या बनना चाहते हैं और वो लोग किस तरीके से रहते हैं, ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम एक साथ इकट्ठा करके ओवरऑल एक इंसान की ओवरऑल लाइफ को अगर इकट्ठा करके जब हम देखते हैं तब उसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। उसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे चीज़ें हम अलग अलग इंडेक्स के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप किया था महबूब उल हक ने। ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था और साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में इनका बहुत सारे और कंट्रीब्यूशन भी है। अब हम देखते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत सारे स्कॉलर्स और थिंकर्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए अलग अलग नज़रिए के यूज़ किया था। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव यूज़ करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाने की बात की थी। यहाँ पर हम 4 अप्रोचेस को देखने वाले हैं जो हमारी इग्नो के बुक में दी गई है। इनकम या फिर GNP अप्रोच, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच और बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच। ये जो अप्रोचेस है हमें इसे सीक्वेंशियली याद रखना है। अगर हम सीक्वेंशियली ये सारे अप्रोचेस को याद रखेंगे तो हमें ये सारे समझने में और इनको लिखने में बाद में बहुत आसानी होगी। पहले देखते हैं इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में बताया जाता है कि लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हम उनके इनकम के बेसिस पर मेज़र कर सकते हैं। यानी कि जिस जगह का इनकम जितना ज़्यादा होगा वहाँ के लोग उतने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है ये हमें पता है कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए अगर इनकम को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बाकी जो ह्यूमन लाइफ की जो साइड्स है ये सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। इस वजह से इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है।
फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली लोगों का रिसोर्स बिल्डिंग में या फिर लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करने में ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो इंसान है, जो ह्यूमन है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें, कुछ रिसोर्सेज दे देंगे इंसान के अंदर और उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो अप्रोच है ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम अगर लोगों के कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर जोर देंगे तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि लाइफ से लेकर डेथ तक हमें बहुत सारे फेजेस से गुजरनी पड़ती है। हम कहाँ पर रहते हैं ये भी इम्पैक्ट करता है, हमारा एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी ये सारे क्वालिटीज़ भी इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ में। इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोच का भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बेहतर है हमारा इनकम अप्रोच से। अब देखते हैं ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच। ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच में लोगों को एक बेनिफिशियरी की तरह देखा जाता है। यहाँ पर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि लोगों की वेलफेयर की बात की जाती है कि लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाए, जैसे घर, रोटी, मकान, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर लोगों की वेलबींग की बात की जाती है और यहाँ पर कॉमन गुड, यानी कि हर किसी की भलाई की बात की जाती है। लेकिन जब हम ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ वेलफेयर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, लोगों का जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर आप किसी भी इंसान को खाना खिलाओ, अगर रोज़ आप उसको सिर्फ खाना देते ही रहो तो उसको प्रोडक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको खुद से काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से हमारा सोसाइटी जो है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करेगी। इस वजह से ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच में भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ वेलफेयर अप्रोच में सिर्फ ध्यान दिया जाता है उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें मुहैया कराने में। फिर आता है हमारा बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच। ये जो बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच है इसको दिया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने कहा था कि किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें मिनिमम नीड अप्रोच पालन करना होगा, यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ नीड होता है। उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का 6 नीड्स की बात की थी। पहला है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। उन्होंने ये 6 बेसिक नीड्स की बात की थी। अगर हम ये 6 बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सके लोगों को, हर किसी को ये सारी चीज़ें मुहैया करा सके तो हमारा सोसाइटी बेहतर होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार 1990 में आया था और ये 1990 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था इसको बनाया था महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। ये बेसिकली पब्लिश किया था UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लोगों का क्या लाइफ होना चाहिए, उनका लाइफ में किस तरीके का चीज़ें होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग इंडिकेटर्स की बात की गई है कि हम इंसानों को किस तरीके से डेवलप कर सकेंगे। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक सेंटेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। यानी कि यहाँ पर लोगों को एक वेल्थ की तरह देखा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी एक नेशन में या फिर किसी भी एक कंट्री में उनके लोग ही हैं जो रियल वेल्थ है। अगर हम उन लोगों को डेवलप कर सके, उन लोगों में एजुकेशन पहुंचा सके, उनके ओवरऑल लाइफ को अगर हम डेवलप कर सके तभी एक नेशन का डेवलपमेंट होगा, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हर किसी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि वो लोग लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ और एक क्रिएटिव लाइफ जी सके।
यानी कि यहाँ पर उनका जो एनवायरनमेंट है, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बेहतर करने की बात की जा रही है। यहाँ पर लोगों की लॉन्जिविटी की भी बात की जा रही है, उनका हेल्थ बेहतर हो और लोग क्रिएटिव तरीके से सोच सके, क्रिएटिव लाइफ जी सके, इसके बारे में बात की गई है। अब यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट को एक प्रोसेस की तरह मानता है। वो कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पीपल्स चॉइसेस, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोगों की चॉइसेस को एनालाइज करते हैं, लोग क्या चाहते हैं उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम लोग क्या चाहते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें उनको क्या क्या नीड्स है, ये सारे चीज़ें अगर हम फुलफिल कर पाए तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारा जो चॉइसेस है, ह्यूमंस का जो चॉइसेस है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यहाँ पर जो चेंजेस है, उनके जो चॉइसेस है, ये ओवर टाइम चेंज होती जाती है। इस वजह से इसका कोई अंत है ही नहीं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम एमए के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम नेट स्लेट ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। फिर जब हमें जॉब मिलेगी उसके बाद हमें घर चाहिए, उसके बाद और गाड़ी चाहिए। इस तरीके से हमारा जो चॉइसेस है ये लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यूएनडीपी ने कहा है कि हमारा जो लाइफ का चॉइसेस है इसके ऊपर तो हमें जोर देना चाहिए, लेकिन ये जो चॉइसेस है ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये इनफाइनाइट है और ओवर टाइम ये चेंज होते ही रहते हैं। लेकिन इसमें से भी 3 एसेंशियल चॉइसेस है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 3 एसेंशियल चॉइसेस की बात की थी, यानी कि उन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की थी। पहला है टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जो भी इंसान है उसको एक लंबा और एक हेल्दी लाइफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों को नॉलेज गेन करने का हक होना चाहिए। वो जिस तरीके का नॉलेज भी चाहता है उसको नॉलेज एक्वायर करना आना चाहिए, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगी। फिर है टू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज नीडेड फॉर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, किसी भी एक इंसान को स्टैंडर्डली जीने के लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें भी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि जो 3 डायमेंशंस है, पहला है हेल्थ, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट की 2 साइड्स को देखती है। पहला है द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज और दूसरा है द पीपल मेकिंग यूज ऑफ दिस कैपेबिलिटीज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। यानी कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट का 2 साइड को देखती है। पहला साइड है जहाँ पर लोगों का ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बनाने की बात की जाती है। यहाँ पर लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, नॉलेज को, फिर उनके जो रिसोर्सेस है ये सारी चीज़ों को मुहैया कराने की बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटी को, ह्यूमन कैपेसिटी को हमें डेवलप करना है और ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म करना है। और दूसरी तरफ ये जो कैपेबिलिटीज़ है इसको हमें प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। अगर हमें सोसाइटी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो जो भी ह्यूमंस है उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, उनको ये सारे कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना होगा। ये सारे कैपेबिलिटीज़ वो लोग प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर वो लोग सोसाइटी में एक्टिव रहेंगे, कल्चर को लेके सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में भी अपना योगदान देंगे, तभी ये कैपेबिलिटीज़ का सटीक यूज़ होगा। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा स्टेटिस्टिकल टूल्स है जो अलग अलग कंट्रीज़ का सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट को मेज़र करता है। यानी कि कोई भी कंट्री कितना सोशली डेवलप्ड है, कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा ये HDI इंडेक्स के द्वारा। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक दिया जाता है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि कौन सा कंट्री कितना बेहतर है इसके हिसाब से उनको मार्क किया जाता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये पहली बार डेवलप हुआ था 1990 में। ये डेवलप किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट
महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया था। आज के टाइम में यानी कि 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 132। 191 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है 132, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक इतना अच्छा नहीं है, यानी कि इंडिया में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोगों का जो जिंदगी है ये इतना बेहतर नहीं है। अब देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कुछ इंडिकेटर्स के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये कंट्री टू कंट्री ओवर टाइम वेरी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 4 इंडिकेटर्स है। बहुत सारे बुक्स में 3 इंडिकेटर्स लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सेम ही है। पहला जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि कोई भी बच्चा अब अगर जन्म लेगा तो वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा, उसका एक्सपेक्टेंसी कितना है, वो कितने सालों तक एवरेजली जी सकता है। फिर है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि वो कितने साल स्कूल में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन की बात की जा रही है। फिर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि हम कितने सालों तक वो पढ़ाई करेगा, इसका एक्सपेक्टेशन भी हम करते हैं। यहाँ पर जो 2 इंडिकेटर्स है ये दोनों इंडिकेटर्स बेसिकली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बुक में ये दोनों को मिलाकर आप लोगों को लिखा होगा एजुकेशन। फिर है जो चौथा है वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि यहाँ पर लोगों का इनकम कितना है। यहाँ पर ओवरऑल ग्रॉस जो नेशनल इनकम है, जो कि नेशन के जो लोग हैं उनके इनकम पर कैपिटा कितना है ये भी मेजर किया जाता है। ये 4 इंडिकेटर्स के द्वारा समझा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है और क्या क्या और ग्रोथ होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ये मैंने गूगल से लिया है। यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ों को इकट्ठा देख सकते हो। मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि ये चीज़ें बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम 3 डायमेंशंस देख सकते हैं। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर है नॉलेज और फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर हम देखते हैं 4 इंडिकेटर्स को। अब डायमेंशंस का साथ इंडिकेटर्स का भी रिलेशन है। इंडिकेटर्स में हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर है मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिर है GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। यहाँ पर जब हम डायमेंशन के साथ इंडिकेटर को मिलाते हैं तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के साथ हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज के साथ रिलेटेड है हमारा मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ है हमारा इनकम। फिर ये सारे इंडिकेटर्स भी अलग अलग डायमेंशन के इंडेक्स को समझाते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3 डायमेंशंस है इन 3 डायमेंशंस को डिस्क्राइब करते हैं। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर है एजुकेशन इंडेक्स और फिर है GNI इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स मिलकर हमारे बनते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही अलग अलग कंट्रीज़ को अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। उनको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि हम समझ सके कि अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रही है और हम फ्यूचर में जाकर किस तरीके का चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और बेहतर हो। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड में अब के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। यहाँ पर इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो है 132। 191 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो रैंक है वो है 132। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो जगह है, ये जो स्कोर है ये बहुत ही कम है, बहुत ही लो स्कोर है, जिसके वजह से इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है हम इतना ज़्यादा बेहतर नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी ये जो रैंक है ये उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारे रैंकिंग
इस जगह पर है। यहाँ पर हम जब स्टार्टिंग में पहले के टाइम में देखते हैं तो वहाँ पर कोलोनाइजेशन के वजह से, यानी कि ब्रिटिशर्स के वजह से इंडिया बहुत ही पिछड़ी हुई थी। फिर भी इंडिपेंडेंट के बाद जितना भी ग्रोथ किया है ये बहुत ही बेहतर है। फिर हम देखते हैं इंडिया में अलग अलग कल्चर्स के होने के वजह से, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, बहुत सारे चीज़ें हैं इंडिया में, बहुत सारे। इंडिया एक बेसिकली मल्टीकल्चरल कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस भी अलग है। इस वजह से लोगों के बीच में तनाव का सिचुएशन भी हम देखते हैं। ये सारे चीज़ों को एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन राइट वायलेशंस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, रेस को लेकर, रिलीजियन को लेकर, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, ये सारे चीज़ें हम इंडिया में देखते हैं। इसके वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंट है ये इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, और ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और इसके साथ साथ इंडिया में हम क्राइम रेट भी ज़्यादा देखते हैं, और बहुत सारे जगहों पर इंडिया में टेररिज्म पहले था, आज थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे जगहों पर टेररिज्म का इफेक्ट आज भी देखते हैं। इसके वजह से इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये उतना बेहतर नहीं है। फिर भी आशा करते हैं कि आज आगे के टाइम में हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये कम होगा और इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक बेहतर होगा और इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा। आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।